होगी तकलीफ। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और ये पुष्पा जी निकाल रहे थे मठे से नैनी, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद मैं बनाने जा रही थी यहाँ, क्योंकि शाम का टाइम था, तो मैं बनाने जा रही थी यहाँ तहरी। और ये मिर्ची मैंने तीखी वाली नहीं ली है, ये देखो मैं तीखट मिर्ची दिखा रही हूँ, टमाटर प्याज। और शाम का टाइम था तो मैं थोड़ी सी तहरी बनाने वाली थी, और जो कि आप लोग देख सकते हैं ये बन गई है। इसमें मैंने डाल दिया ऊपर से गरम मसाला, और धनिया के पत्ते मुझे अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए हमने धनिया अवॉइड किया है। और फिर उसके बाद ये हम लोग खा रहे थे तहरी। और एक ट्विस्ट ये था कि सुबह मैंने पुष्पा जी को एक सपना बताया था, जो कि उसमें ऐसा बताया था कि कुछ पर्सनली बताया था कि उनसे कोई लड़की बोल रही है या कुछ ऐसे करके मैंने बताया था, जो कि मैं बाद में डिटेल में बताऊंगी, कभी मौका मिलेगा तब। तो ऐसे ही मैंने बताया। फिर उसके बाद मैं शाम को काम कर रही थी, उस टाइम मेरा मन हुआ कि चलो प्रैंक करते हैं पुष्पा जी के साथ। तो जैसे ही वो घूम फिर कर आए, और ऐसा हुआ था, मैंने उनको बोला था कि आप किसी लड़की से बात कर रहे हो और बोल रहे हो शिवांगी मुझे अच्छी नहीं लग रही है और मैं फ्रेंडशिप कर लेता हूँ। तो मैंने ऐसे बताया, और मैंने फिर बोला कि मेरे सपने सच हो जाते हैं, जल्दी बताओ। और उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने फेसबुक पर किसी एक लड़की की स्टोरी देखी थी, बाकी किसी की भी नहीं देखी थी, उस लड़की की देखी थी। तो मैंने वो चीज़ देख ली। हाँ, और मेरे मन में कुछ नहीं था, मुझे मालूम है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं प्रैंक करती हूँ, देखो मैं कैसे देख रही हूँ उनको। तो मैंने कहा लाओ मैं प्रैंक करती हूँ। और पता है, अक्सर अगर मेरा मुंह ऐसे फूला हो या कुछ हो तो वो समझ जाते हैं कि कुछ तो खिचड़ी पका रही है ये। और उस दिन मैंने सच में खिचड़ी पकाई थी। तो क्या हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है। शाम को ये अयांश को घुमाने ले गए, फिर उसके बाद आए तो हमने तहरी बना ली। और ये बोलते जा रहे थे, मैं बोल ही नहीं रही थी, और मैं सिर्फ चुप थी। मैंने कहा चलो इसी बात को लेके मैं प्रैंक करती हूँ। लेकिन यार प्रैंक हो ही नहीं पाता है, क्योंकि वो इतना मतलब समझदार बन जाते हैं ना। मैं चाहकर भी अगर कोशिश करूँ कि चलो कुछ उल्टा सीधा करती हूँ इनके ऊपर, तो वो करने नहीं देते। और मैं यहाँ पर ऐसे मुंह फुला के बैठी थी, तो बार बार बोल रहे थे अयांश तुम्हारी मम्मा को क्या हो गया, तुम्हारी मम्मा को क्या हो गया। लेकिन ऐसा होता है ना कि मतलब मैं मनाऊंगा नहीं और ना मैं पूछूंगा, लेकिन मैं पिन करूंगा। जैसे कि एक बार वीडियो में भी बोला उन्होंने कि मैं पिन करता हूँ, और मैंने ये कैमरा लगा दिया है इनके सामने, फिर भी मतलब मुझे देख रहे थे लेकिन बोल नहीं रहे थे। पिन करना जो हम बोलते हैं ना आम भाषा में, किसी को बार बार हम पिन करेंगे, लेकिन हम उससे बोलेंगे नहीं, इनडायरेक्टली बोलेंगे लेकिन डायरेक्टली नहीं बोलेंगे। तो मुझसे जानबूझ के खिचड़ी मांग रहे थे, तो मैंने इतनी जरा सी दे दी, मैंने कहा लो खा लो। मैंने फिर से थोड़ी दे दी, और मैं भी मतलब खुशी में कर रही थी ऐसा कि चलो मैं कुछ तो करूँ अलग। और ऐसा कुछ होता है तो हम दोनों आपस में ही ऐसे झगड़ा कर लेते हैं। मैं ही करती हूँ, वो नहीं करते, वो इतने मतलब समझदार हो जाते हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है कि इतना समझदार कौन होता है यार, थोड़ा बहुत तो चल जाता है। और ये देखो अचार निकाल रहे हैं। और जब मैं पूजा कर रही थी तो भी अयांश मेरे पास आ रहा था, बार बार बोल रहा था मम्मा मम्मा। लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल रही थी कि अगर मैं अयांश से बोलूँगी तो ये हमारी टोन समझ जाएंगे कि मैं गुस्सा हूँ कि नहीं। फिर ये हमारी प्लेट से खिचड़ी ले रहे थे, तो हमने क्या किया, पूरा कुकर उठा के रख दिया। तो ये अयांश खा रहा था और हम दोनों भी खा रहे थे, लेकिन हमारा प्लान चल ही नहीं पाता है, क्योंकि वो समझ जाते हैं। और उस दिन प्रैंक में भी वो समझ गए थे, तो इसलिए हम करते ही नहीं है, क्योंकि मेरा अक्सर फेल हो जाता है ना। तो फिर ये खिचड़ी खा ली, और उसके बाद फिर हम सीधा मिलेंगे आपसे दोपहर में, क्योंकि सुबह का हमने शूट नहीं कर पाया था। और ये देखो अयांश को चावल बहुत अच्छे लगते हैं। कर रही थी, और मैं इतना स्लो इसलिए बोल रही हूँ कि घर में कोई सो रहा है, इसलिए मैं इतना स्लो बोल रही हूँ। और मैं वीडियो एडिटिंग करने के बाद अपलोड कर दिया। उसके बाद मैंने देखा हॉल में क्या हो रहा है, तो मैं दिखाती हूँ अयांश कैसे सोया है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा क्लिप शूट किया है। आप लोग देखिएगा और बताइएगा किसके किसके बच्चे ऐसे सोते हैं, ठीक है।
कैसे सोया पड़ा है। थोड़ा सा अगर मैं नहीं आती तो नीचे ही टपक जाता। और मैंने अंदर इसलिए नहीं लिटाया था क्योंकि हम थोड़ा सा काम कर रहे थे इस वजह से, और इधर खेलते खेलते सो गया वो। तो अच्छा हुआ मैं आ गई। और ये ऐसे ही सोता है, जब भी सोता है तब वैसे ही सोता है। एक दिन तो ज़मीन पर सो रहा था वो और उसके पापा। सुबह का टाइम था, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। और मैंने बताया मैं अंदर सोती हूँ क्योंकि वीडियो एडिटिंग वगैरह करती हूँ और फिर उसके बाद मोबाइल में काम रहता है मुझे, तो इसलिए मैं शांति में सोती हूँ। तो वो दोनों लोग यहाँ नीचे सोते हैं। तो अयान सोया था इधर, और इधर जिधर ये लाइटिंग जल रही है ना, इधर सोया था। और इधर ही उसके पापा भी सोए थे। और सोते 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 यहाँ पर आके आ गया सुबह सुबह। तो कुछ बजे मुझे बोलते हैं देखो अयांश कहाँ पहुँच गया, इतनी दूरी उसने पास की। तो ऐसा इतना शैतान बच्चा है। तो अभी ये सो रहा है तो इसको सोने देते हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड्स ये था शाम का टाइम और शनिवार था, तो हम लोग गए थे शनि मंदिर, और हनुमान मंदिर जाते ही हैं हर शनिवार को। तो ये अयांश और अयांश के पापा। और शाम को वैसे मैं नहीं जाती सब्जी लेने, लेकिन पता है यार अभी बरसात का टाइम है, तो कुशवा जी से अगर सब्जी मंगाओ ना, तो अगर 1 किलो मंगाई ना तो वो 3 किलो ले आते हैं। तो मुझे इस बात पे बहुत चिढ़ रहती है यार। मार्केट मतलब हम सिटी में रहते हैं तो हर तीसरे दिन हम सब्जी ला सकते हैं, है ना। लेकिन वो पता है ऐसे 10 दिन की 20 दिन की एक साथ ले आते हैं, और खाने वाले कितने 2 ही लोग हैं। मेरा तो कुछ ठिकाना नहीं रहता है, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ। तो इसलिए हम सब्जी लेने जाते हैं। और फिर उसके बाद आप देखिएगा क्या हुआ, ये क्या बन रहा है तुम्हारा? हेलो, मैं बना रही हूँ पानी पूरी का मसाला, अरे वाह। क्योंकि हमारा तीखा खाने का मन वो होता है। ये मैंने बना लिया पानी, इधर दिखाओ लाइट में। तो ये फटाफट कर चला रहे हैं। बहुत तीखा पानी तीखा होगा। इसमें कंपटीशन करना चाहिए था सिल्वर का। तो इसलिए हम सब्जी लेने जाते हैं, क्योंकि ना एक तो अयांश भी जा रहा था, तो अयांश को और फिर वो सब्जी लेके दोनों भी पॉसिबल नहीं है, मतलब हम जाने नहीं देते हैं क्योंकि अयांश शैतान है थोड़ा सा, तो इस वजह से। और हम सब्जी लेने इसलिए जाते हैं कि उनसे अगर कुछ चीज़ मंगाओ तो अभी मिट्टी वगैरह ज़्यादा आती है, जैसे हरी सब्जी लेके आओ तो हम थोड़ी ही लेके आते हैं। मतलब अगर हम जाते हैं तो थोड़ी लेके आते हैं, और अगर वो अकेले गए हैं ना तो फिर वो इतनी सब्जी ले आते हैं, 10 दिन की एक साथ ले आते हैं। फिर बनाने में मुझे ना मेरा गुस्सा आता है। बनाती हूँ मैं कम हूँ और फेंकती ज़्यादा हूँ, क्योंकि यार एक दिन में एक ही सब्जी बनाओगे ना, 4 सब्जी तो नहीं बना सकते। तो इसलिए हम उतनी लिमिटेड लेके आते हैं, 4 दिन की सब्जी लेके आते हैं। 2 दिन तो हम दाल खाते हैं, क्योंकि दाल भी खानी ज़रूरी है ना। सूखी सूखी सब्जी हम टिफ़िन में देते नहीं हैं, क्योंकि सूखी सब्जी इंसान पूरे दिन के लिए जाता है, और फिर टिफ़िन में सूखी सब्जी बहुत सारी लेडीज़ देती है। सूखी सब्जी टिफ़िन में दे दिया, बस हो गया, फिर आराम से अपन पंचायत कर रही हैं। तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। मैं सब्जी देती हूँ तो एकदम मतलब रसीली देती हूँ। तो इसलिए हम सब्जी उतनी ही लेके आते हैं लिमिट की, और कुशवा जी जाते हैं तब इतनी सारी सब्जी भर ले आते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं आप सब्जी खरीदने चलोगे, लेकिन खरीदेंगे हम। और उनकी चॉइस की भी ले आते हैं, और ज़्यादातर मेरी चॉइस की रहती है। तो उसके बाद मेरा खाने का मन हो रहा था ये पानी पूरी, तो हमने पानी मसाला बनाया। तो यार इतना तीखट हो गया था, मतलब 3-4 मिर्ची हमने डाली थी, फिर भी इतना तीखट हो गया था, इतना तीखट हो गया था। मैंने क्या किया, ऊपर ऊपर से पानी निकाल लिया, और उसके बाद फिर हमने ये सॉस भी लिया, सॉस के साथ खाई, क्योंकि ना सॉस भी ख़त्म होने वाला था, मतलब ख़त्म ही हो गया था। और कभी मैं सॉस के साथ नहीं खाती हूँ, लेकिन आज मुझे नानी मम्मी दादी सब याद आ गई थी, इतना तीखट था। और अयांश भी खा रहा था, कुशवा जी भी खा रहे थे। तो मैं कुशवा जी से पूछ रही थी कि और भी खाओगे, लेकिन यार मेरा मन नहीं भर रहा था, मतलब आत्मा संतुष्टि नहीं थी मुझे। लेकिन ऐसा लग रहा था पूरा खा जाऊँ, क्योंकि मैं पूरा ही खा जाती हूँ पानी पूरी, तभी मैं घर पे लेके आती हूँ, बाहर का मेरे से होता ही नहीं है। और मैं कुशवा जी से बोल रही थी आप तो कैसे खा रहे हो गप 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 गप।
मेरे तो यहाँ प्राण निकल रहे हैं। और फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा ये रख देती हूँ पैकेट, थोड़ा खा के पैकेट रख दूँगी। और ये पानी जो बचा है उसको हम दोबारा से बनाएंगे पानी अच्छे से। इसी पानी को हम थोड़ा और पानी बढ़ा के हींग वगैरह डाल के तब बनाएंगे, तब खाएंगे। तो मैंने बोला मेरा तो हो गया, मेरी तो दम निकल रही है। और ज़िंदगी में पहली बार इतना तीखट पानी बना था और मुझसे नहीं खबरा था यार। मैं मोमोज़ की चटनी पी लेती थी कभी, लेकिन अभी मुझसे नहीं होता है। और शायद से जुकाम हो रहा था तो इस वजह से और नाक ऐसे लग रहा था चल रही है। तो कौन कौन खाता है पानी पूरी इतनी और इतनी तीखट, किसको किसको अच्छी लगती है प्लीज़ कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और आज से मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड किया करूँगी, सुबह से शाम तक का डेली रूटीन जो भी रहेगा मेरा सारा कैप्चर करके आपको दिखाया करूँगी। क्योंकि कभी कोई आ जाता है ना तो फिर रूटीन चेंज हो जाता है ना, तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है इस वजह से। और अयांश को मैं देखो बोल रही थी देखो कैसे खा रहा है, मैंने बोला मेरा हो गया अब नहीं खा पाऊँगी। और तुमने पहले पानी पिया था ना इसलिए वो तीखा ज़्यादा लगा। देखिए कैसा हालत हो गया इनका। आज इन्होंने दबा के खाए, हम्म खुशबू जी ने दबा के खाए।